रात दिन टीवी पे हाईवे और एथेनॉल का चूरन बेचने वाले नितिन गडकरी एक इंटरव्यू में फंस गए। जवाब देते समय जबान लड़खड़ाने लगी। लग रहा था कि इथेनॉल की चूरन गोली गले में अटक गई। अब बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। आपको स्वतंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डाल दो। वो बात ठीक है, मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए। मगर सवाल तो आएंगे सर। सब सवाल जब नितिन गडकरी से इथेनॉल की वजह से जनता की जेब और गाड़ियों के इंजन पर पड़ने वाले असर को लेकर सीधे सवाल दागे गए तो गडकरी जी ने सीधे जवाब देने के बजाय हर बार बात को गोलमोल तरीके से घुमाया। सीधा जवाब उनके पास होता भी कहाँ। मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर, वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे, मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ, आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजे, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है। ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई, ये आप नहीं मानेंगे। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। मेरी बात सिद्ध तो होने दो, हमारा जल्दबाजी क्यों करती है? आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊँ, मैं ये सब करने जाऊँ? देश की जनता पर बिना सोचे समझे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल थोप दिया गया। तीखे सवालों से तो भागना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अब नितिन गडकरी जी को नया चमत्कार दिखाना पड़ेगा, नया अभियान शुरू करना पड़ेगा। इसका नाम होगा हर हाल इथेनॉल, एवरी होल इथेनॉल, इंजन ओवरऑल इथेनॉल। इस अभियान का संदेश बिल्कुल साफ और सीधा कि देश में ऐसा कोई छेद या कोना नहीं बचना चाहिए जहां जबरदस्ती इथेनॉल न डाल दिया जाए। बहुत विद्वान बनते थे, सभाओं में बयानबाजी करके उड़ने वाली बस लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बस एक ईमानदार इंटरव्यू और सारी हेकड़ी निकल गई। पहले जगह जगह इथेनॉल की खूबी बताई, 15 रुपए में पेट्रोल बेचने का वादा किया। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। अब पेट्रोल में मिलावट और कीमत पर सवाल पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि मैं पेट्रोलियम मंत्री नहीं हूँ। अरे नहीं थे तो उस समय क्यों बोलते थे 15 रुपए में पेट्रोल बेचने की बात क्यों कहते थे? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अपने बेटों की जिंदगी बनाने के लिए संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक ने पूरे देश की गाड़ियों में जहर घोल दिया। दुस्साहस देखिए, बिना बताए पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया, और अब जनता को ही झूठा और अनपढ़ बता रहे हैं। पत्रकार ने कड़े सवाल पूछे तो हमेशा शांत और शालीन दिखने वाले मंत्री मानहानि का मुकदमा ठोकने की बात पर उतर आए। यहाँ तक कि उन्होंने पत्रकार पर केस करने की बात कह डाली। जब भी कोई जमीनी और कड़ा सवाल सामने आता है तो भाजपा के नेताओं का आखिरी सहारा गोलमोल बातें करना, धमकियां देना और जनता को गुमराह करना ही बचता है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा झोल तो नीति आयोग की उस रिपोर्ट से आया है जो लीक हुई है। उस लीक रिपोर्ट में साफ साफ बताया है कि किसी भी उपभोक्ता को पूरी तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह सिर्फ E20 फ्यूल ही खरीदे, क्योंकि हमारे देश में आज भी करोड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जो इस ईंधन के काबिल ही नहीं है, इसलिए उन्हें शुद्ध पेट्रोल मिलना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिन लोगों की गाड़ियां E20 ईंधन के अनुकूल है उन्हें यह पेट्रोल काफ़ी सस्ते दामों में मिलना चाहिए। E20 का लक्ष्य तो 2030 का रखा गया था, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? फायदा कमाने की जल्दबाजी है, लूट की जल्दबाजी है। हैरानी की बात, नीति आयोग की इन अहम शर्तों में एक भी पूरी नहीं की गई। न तो पुरानी गाड़ियों के लिए शुद्ध पेट्रोल का विकल्प छोड़ा गया, न ही E20 फ्यूल लेने वालों को सस्ता दाम मिला। साफ समझ में आता है कि यह
बड़े ऊंचे लेवल का प्री प्लान्ड खेल। लोकतंत्र में पत्रकारों का असली काम तो सत्ता से तीखे सवाल पूछना है, और इस इंटरव्यू में मेघा प्रसाद ने बिल्कुल यही किया। इथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पर गाड़ियों के इंजन और आम आदमी के बजट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पिछले 10 सालों में जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर एक फर्जी हाइप बनाई गई है, वह इस इंटरव्यू के बाद और E20 के खेल के बाद जनता के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। अब तो रायपुर में न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर इथेनॉल से गाड़ी खराब हुई है तो गाड़ी कंपनी उपभोक्ता को जुर्माना देगी। यानी इथेनॉल से गाड़ी का खराब होना तो साबित हो गया। लेकिन ये इथेनॉल का खेल तो बिना तैयारी के भाजपा सरकार ने शुरू किया है। आम उपभोक्ता और गाड़ी निर्माता दोनों भाजपा सरकार के इथेनॉल के खेल को सहने, बर्दाश्त करने और उसके खामियाजे को भुगतने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। गडकरी जी ने PR के जरिए जो अपनी इमेज बनाई थी, वो तो एक इंटरव्यू में धराशायी हो गई। यही कारण है कि विश्व गुरु महामानव नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी इंटरव्यू देने से भी बचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। 100 बात की एक बात, किसी सत्ताधीश को ये हक नहीं है कि प्रयोग के नाम पर, एक्सपेरिमेंट के नाम पर अपने बेटे और रिश्तेदारों का बिजनेस बढ़ाने के लिए जनता की कमाई लूटे, जनता की गाड़ियां खराब की जाएं। भाजपा सरकार इतनी अहंकारी हो चुकी है कि जनता को अपना गुलाम समझ रही है। अब भाजपा का ये अहंकार जनता जरूर तोड़ेगी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।